स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th अकाउंट, द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग होता क्या है, ये अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज हम सब डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। आज हम कर रहे हैं द वेरी फर्स्ट पार्ट, ये अकाउंटिंग होता क्या है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो एक पर्सन है मिस्टर अमित, उसके पास 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उसने सोचा क्या करूं इन 5 लाख रुपए का, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूं पेन बनाने का। तो उसने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस का नाम रखा रिलायबल पेन लिमिटेड, और उसके अंदर उसने 5 लाख रुपए क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब यहां पे लॉ के एंगल से बिजनेस रिलायबल पेन लिमिटेड एक अलग एंटिटी है और अमित एक अलग एंटिटी है, दोनों एक डिफरेंट एंटिटी है। अमित क्या हुआ, इस बिजनेस का मालिक हुआ जिसके अंदर उसने 5 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किए। ओके, अब एक बात बताओ, एक नॉर्मल बिजनेस में पूरे दिन भर में कितनी ट्रांजैक्शन होती है? 10-20 ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल की बात है। मैं लोगों को सैलरी पे करूंगा, मैं रेंट पे करूंगा, मैं सामान खरीदूंगा, सामान बेचूंगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस करूंगा, लैंड खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदूंगा। तो यहां पे नॉर्मली दिन में 5-10 ट्रांजैक्शन तो नॉर्मल है, और पूरे साल के अंदर कम से कम 5000 ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब अगर मैं अकाउंट्स मेंटेन नहीं करूं तो यहां पे कोई अगर अमित को पूछे बताओ तुमने पूरे साल का रेंटल कितना पे किया, पूरे साल का रेंटल कितना पे किया, तो यहां पे अमित कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो अकाउंट्स बनाया नहीं है। अब जब वो अकाउंट्स ही नहीं बनाएगा तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि भाई मैंने पूरे साल में कितना रेंटल पे किया, या मैंने रेंटल कब कब पे किया, मैंने 1 मई को पे किया, मैंने 4 जून को पे किया, कैसे पे किया, कैश से पे किया, बैंक से पे किया। तो वहां पे वो कंफ्यूज हो जाएगा। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ही हम क्या बनाते हैं, हम अकाउंट्स बनाते हैं। तो अकाउंट्स के स्टेप्स क्या होते हैं? देखो, अकाउंट का जो स्टेप्स होता है, पहले मैं बनाता हूं जनरल प्रॉपर या सब्सिडरी बुक, फिर मैं लेजर बनाऊंगा, फिर मैं ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, और फिर मैं क्या बनाऊंगा, मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो ये सारे स्टेप्स होंगे, मैं आपको सारे स्टेप्स एक एक करके बताऊंगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या होता है, जनरल होता है, फिर मैं लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेरा बैलेंस शीट होता है। अब अगर कोई अमित को पूछे बताओ पूरे साल का रेंटल कितना है, तो वो क्या करेगा, फटाफट अपनी अकाउंटिंग की बुक देखेगा। अच्छा, पूरे साल का रेंटल, पूरे साल का रेंटल उसने लेजर बना रखा है, और पूरे साल का जो रेंटल है वो 55,000 है। कब कब पे किया, इस दिन उसने पे किया। तो यहां पे अकाउंट का फायदा क्या हो गया कि अकाउंटिंग से वो प्रॉपर वो सब कुछ क्या कर लिया, उसने रिकॉर्ड मेंटेन कर लिया। तो यहां पे अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन होती है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग देम इन मनी term, recording in primary book, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communicating to the user for the correct decision making। अब ये क्या है ना, डेफिनेशन बड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको याद कैसे करें? इसका मैंने एक शॉर्टकट बनाया है, IMRCFAIC। ये क्या है, इसी डेफिनेशन को अपन क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं। तो अकाउंटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज, इंटरप्रेटेड एंड कम्युनिकेट। आइए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है मेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। पहले मैं ये करूंगा कि क्या मेरी जो एंट्री है क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा। सपोज करो मेरे बिजनेस में 2 एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया 2 एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया। अब जब 2 एम्प्लॉय के बीच में झगड़ा हो गया, क्या मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा? नहीं रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको पैसों में मेजर नहीं कर सकता। तो यहां पे सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी। दूसरा स्टेप होता है, सपोज करो कि अब मुझे मालूम चल गया, सपोज करो मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया, उसको मैं सैलरी देता हूं, लेट सपोज साल की 5 लाख रुपए। अब उसको रिकॉर्ड करूंगा?
हाँ मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं उसको पैसों में मेजर कर लेता हूं। तो यहां पे मेरा पहला स्टेप तो हो गया कि भाई मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा जो स्टेप होता है वो होता है मैं मेजर करूंगा मनी टर्म में। मैंने एम्प्लॉय हायर किया, मुझे उसको 5 लाख रुपए क्या देने हैं, सैलरी देनी है, तो यहां पे मैं उसको पैसों में मेजर कर देता हूं। तीसरा स्टेप होता है मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। भाई ये तो डिसाइड हो गया कि भाई मुझे 5 लाख रुपए उस एम्प्लॉय को देने हैं या मैंने दे दिए, अब उसको रिकॉर्ड भी तो करूंगा। कहां रिकॉर्ड करूंगा? एक प्रॉपर बुक बनाऊंगा, एक प्रॉपर क्या बनाऊंगा, एक लेजर बनाऊंगा, एक जनरल बनाऊंगा। वहां पे मैं रिकॉर्ड करूंगा कि भैया मैंने सैलरी पे की 5 लाख रुपए, अगर मैंने पे नहीं की तो मुझे उसको पे करनी बाकी है। तो ये कहां रिकॉर्ड करूंगा? ये मेरा थर्ड स्टेप में आ जाएगा, रिकॉर्डिंग। तो पहला स्टेप क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन करूंगा। दूसरा स्टेप हो गया मैं उसको पैसों में मेजर करूंगा, फिर मैं उसको क्या करूंगा, रिकॉर्ड करूंगा। चौथा स्टेप होता है मैं उसको क्लासिफाई करूंगा। क्लासिफाई का मतलब हो गया कि जो भी मैंने पूरे साल भर में ट्रांजैक्शंस की है, जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस है या सिमिलर अकाउंट है, उनको मैं एक साथ क्लब करूंगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, लेजर का। कहां गया वो? ये तो ये एक लेजर है। तो यहां पे मैंने सपोज करो मैंने रेंट पे किया 25 अप्रैल को, 20 मई को, 25 जून को। ये सब ट्रांजैक्शंस मैंने जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किए हैं, जनरल के तो रिकॉर्ड किए हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इनको क्लासिफाई करूंगा। तो पूरे साल का जो रेंटल की जो ट्रांजैक्शंस है वो मैं उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाऊंगा और यहां पे सिर्फ रेंटल का रिकॉर्ड करूंगा। तो यहां पे जो थर्ड स्टेप है ना, रिकॉर्डिंग, ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड कर लिया, ये रिकॉर्ड कर लिया। फोर्थ स्टेप है मैं उन सब का अकाउंट बनाऊंगा। तो जितने भी मैं अकाउंट खोलता हूं, क्या मैं रेंट अकाउंट खोलूं, क्या मैं सैलरी अकाउंट खोलूं, क्या मैं लैंड बिल्डिंग, सारे अकाउंट्स में क्या करूंगा, एक सेपरेट एक अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनता कैसे है, ये एंट्री कैसे रिकॉर्ड होगी, मैं सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है? तो यहां पे मेरा फोर्थ स्टेप क्या हो गया? मेरा फोर्थ स्टेप हो गया कि मैं क्लासिफाई करूंगा। क्लासिफाई करने के बाद मैं क्या करूंगा, समराइज करूंगा। समराइज का मतलब होता है भाई मैंने लेजर बना दिया। अब लेजर बनाने के बाद मैं ये सब क्यों बना रहा हूं? मैं इसलिए तो बना रहा हूं कि मुझे मालूम चल सके पूरे साल में मुझे कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, अगर फायदा हो रहा है तो क्यों फायदा हो रहा है, कौन से डिपार्टमेंट में फायदा हो रहा है। तो ये सब कैसे निकलेगा, इसके लिए मैं बनाता हूं द ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा और मैं क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो फिफ्थ जो स्टेप होता है वो होता है मेरा समराइज होता है कि पूरे साल में मैंने जो भी ट्रांजैक्शंस की है उनसे मैं प्रॉफिट और लॉस निकालूंगा और एक मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। फिर ये सब बनता कैसे है, सब में मैं आपको एक्सपर्ट बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आज तो सिर्फ डे 1 है। अब यहां पे स्टेप नंबर 6 क्या है, मैं एनालाइज करूंगा। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, अब मैं क्या करूंगा, उसको एनालाइज करूंगा। अच्छा मेरा प्रॉफिट किस में आ रहा है, मैं पेन बनाता हूं ब्लू कलर का, एक बनाता हूं रेड कलर का। तो ब्लू कलर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, रेड कलर में कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे मैं अपने बिजनेस के अंदर कौन सा बिजनेस आगे बढ़ाऊं, किस बिजनेस में ज्यादा पैसे डालूं, किस बिजनेस में पैसे कम करूं। तो यहां पे क्या करूंगा, मैं एनालाइज करूंगा और फिर मैं करूंगा इंटरप्रिटेट करूंगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि रेड पेन कम बिक रहा है, ब्लू पेन ज्यादा बिक रहा है, तो मैं ब्लू पेन में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करूंगा और यहां पे मैं क्या करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा। इंटरप्रिटेट करने के बाद मैं जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं कम्युनिकेट करूंगा। किसको कम्युनिकेट करूंगा, मेरे जो शेयर होल्डर्स हैं, जिनको मैं बैलेंस शीट दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस दूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट दूंगा। अल्टीमेटली मेरा मेन एम है कि अकाउंट बनाने का, मेरा मेन एम है अकाउंट बनाने का कि मैंने पूरा अकाउंट बनाया और फिर लोगों को कम्युनिकेट किया, मेरे शेयर होल्डर्स को, मेरे इन्वेस्टर्स को, गवर्नमेंट को। यहां पे मैंने क्या किया, कम्युनिकेट किया। कम्युनिकेट कैसे करूंगा, मैं एनुअल रिपोर्ट बनाऊंगा, मैं क्वार्टरली रिपोर्ट बनाऊंगा, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूं, मेरा लास्ट स्टेप क्या होता है, कम्युनिकेट करना। आपने देखा होगा आपके घर पे जो
कंपनीज की बैलेंस शीट आती होगी, एनुअल रिपोर्ट्स आती होगी, तो वो सब यहाँ पे कम्युनिकेट ही होता है। तो यहाँ पे आपको सारे स्टेप समझ में आ गए। आइडेंटिफिकेशन, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेट एंड कम्युनिकेट, ये होते हैं मेरे स्टेप। और यही मेरी यहाँ पे क्या है, मेरी अकाउंट्स की डेफिनेशन है। आइडेंटिफिकेशन, मेजर, दिस एंड दिस। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये तो हो गए मेरे अकाउंट्स के स्टेप्स। अब होता क्या है, अकाउंटिंग और बुक कीपिंग ये दो अलग अलग चीजें हैं। बुक कीपिंग अलग है, अकाउंटिंग अलग है। टेक्निकली देखो मैं तो मानता हूं ये दोनों सेम ही है, पर ठीक है चलो बुकिश नॉलेज के लिए ये दोनों अलग अलग है। बुक कीपिंग होता क्या है, देखो मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको 8 स्टेप्स बताए। ये जो शुरू के जो 4 स्टेप है, जहां पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं, मेजर कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं जनरल के अंदर, और लेजर बना रहा हूं, ये जो 4 स्टेप्स है ना, ये थोड़ा सा मैनुअल काम है। इसमें ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए। मतलब अकाउंटिंग की तो नॉलेज पूरी चाहिए, पर ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। आप एक नॉर्मल एक अकाउंटेंट हो, तो आपको यहां तक ही काम करना, आपको लेजर ही बनाना है, आपको जर्नल ही बनाना है। तो ये क्या होता है, अकाउंटिंग का पहला स्टेप होता है। अकाउंटिंग का पहला स्टेप। तो ये जो काम है नॉर्मली कोई भी कंपनी में जूनियर स्टाफ करता है, क्लर्क करता है। क्या करता है, ये रूटीन जॉब है और ये जूनियर स्टाफ करता है। आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड लेजर। और जो लास्ट के 4 स्टेप है, जहां पे मुझे समराइज करना है, एनालाइज, इंटरप्रेट, कम्युनिकेट करना है, ये जो है ये क्या करते हैं, ये सीनियर लोग करते हैं। क्या करते हैं, सीनियर लोग, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी एक्सेट्रा। तो यहां पे इसमें मुझे थोड़ा सा एनालिटिकल स्किल चाहिए। मुझे मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं, क्या रूल्स मुझे फॉलो करने हैं। मुझे थोड़ा आइडिया भी होना चाहिए भाई कौन सी डिपार्टमेंट अच्छा चल रहा है, क्या आगे भी वो अच्छा चलेगा, अभी तो चल रहा है अच्छा, आगे भी अच्छा चलेगा। तो उसमें थोड़ा सा मुझे हायर लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए। तो ये मेरा एक रूटीन जॉब है, नॉर्मली जूनियर स्टाफ करते हैं। और ये मेरे क्या है, जो लास्ट के जो 4 स्टेप है वो कौन करता है, मेरे सीनियर स्टाफ करते हैं। तो बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इट इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग, मेजर देम इन मनी टर्म, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग। ये पहला जो 4 स्टेप है वो बुक कीपिंग होता है। तो बुक कीपिंग के ये मेरे कितने हो गए, मेरे 4 स्टेप हो गए। एंड अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड इट इंक्लूड्स द बुक कीपिंग। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड। ये जो पहला जो 4 स्टेप है ये खत्म होगा तो ही तो मैं 5th, 6th, 7th, 8th स्टेप पे जाऊंगा। तो अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड। तो यहां पे अकाउंटिंग क्या होता है, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रिटेट एंड कम्युनिकेट। तो यहां पे आप देख सकते हो पहला जो 4 स्टेप है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, ये है एक जूनियर स्टाफ करता है, इसको मैं बुक कीपिंग बोलता हूं। और ये जो लास्ट के जो 4 स्टेप है, SAIC, ये सीनियर स्टाफ करता है और इसको मैं क्या बोलता हूं, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड। तो यहां पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, IMRC, आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, ये बुक कीपिंग है। और यहां पे अकाउंटिंग स्टार्ट विद द बुक कीपिंग एंड, जहां पे एनालाइज करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा एंड कम्युनिकेट करूंगा। ये प्राइमरी स्टेज है, ये पहली स्टेज है। ये सेकेंडरी स्टेज है, अकाउंटिंग स्टार्ट विद द बुक कीपिंग एंड। यहां पे मैं सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता हूं। जो भी मेरा क्लर्क होता है वो क्या करेगा, वो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, जर्नल बनाएगा, लेजर बनाएगा। और यहां अकाउंटिंग के अंदर मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा, एनालाइज करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा। तो यहां पे मैं इसको क्या कर रहा हूं, एसरटेन कर रहा हूं रिजल्ट्स ऑफ द ऑपरेशन। ये रूटीन जॉब है, यहां पे दिमाग की जरूरत है। यहां पे आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए, आपने बना दिया, आपने फटाफट मैनुअल काम कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। यहां पे आपको एनालिटिकल एंड डायनामिक जॉब चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको आने चाहिए।
चाहिए। ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर स्टाफ करता है, जैसे सीए करते हैं, ये मैकेनिकल है और यहाँ पे मेरी स्पेशल स्किल्स है। अच्छा, अब ये अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के अंदर भी फर्क है। देखो अकाउंटेंसी क्या होता है, जहाँ पे मेरी एक थ्योरी है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि भाई हमें कैसे अकाउंट्स बनाना है, क्या क्या रूल्स फॉलो करना है, और अकाउंटिंग अकाउंटेंसी पे बेस है। अगर मैं बात करूं अगर ये पूरा सर्कल अकाउंटेंसी है तो उसके अंदर अकाउंटिंग आएगा, यहाँ पे रूल्स लिखे हुए हैं, उसमें मैं अकाउंटिंग करूंगा, और अकाउंटिंग के अंदर क्या आएगा, मेरा बुक कीपिंग आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है अकाउंटिंग साइंस है या आर्ट है? अकाउंटिंग साइंस और आर्ट दोनों है। साइंस में क्या होता है, साइंस में होता है ना कि अगर वाटर का फॉर्मूला है H2O तो वो फिक्स रहेगा, तो वहां पे एक एक सर्टेन रूल्स भी हैं। तो यहाँ पे अकाउंटिंग एक साइंस भी है, बिकॉज अकाउंटिंग के अंदर भी मैंने कुछ एक रूल्स बना रखे हैं जो आपको फॉलो करने हैं, जैसे एक्यूरेल सिस्टम फॉलो करना है, कंजर्वेटिव अप्रोच फॉलो करना है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर भी मैंने रूल्स बना रखे हैं जैसे मेरे साइंस में रूल्स होते हैं। पर अकाउंटिंग एक आर्ट भी है। आर्ट कैसे है, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैंने कोई एक हेडिंग दी, सपोज करो मैंने किसी स्टाफ को सैलरी दी, तो मैं ये लिख सकता हूं, एक तो सैलरी एक्सपेंस लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सैलरी एक्सपेंस, या मैं लिख सकता हूं स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। मतलब मैं अकाउंट में हेडिंग कुछ भी दे सकता हूं। मैं टेलीफोन पे किया तो टेलीफोन एक्सपेंस पे कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं टेलीफोन एक्सपेंस, या मैं लिख सकता हूं फोन एक्सपेंस। तो ऐसा नहीं कि टेलीफोन को टेलीफोन ही लिखना है, उसको फोन भी लिख सकते हो। तो यहां पे ये आर्ट है। आर्ट में क्या होता है, मैंने कोई अलग ड्राइंग बनाई, आपने कोई अलग ड्राइंग बनाई। अकाउंटिंग में भी ऐसा है, मैंने अकाउंटिंग अपने हिसाब से की है, मैंने नाम अपने हिसाब से दी है। जरूरी नहीं कि मुझे यही नाम लिखना है, फोन का फोन ही लिखना है, नहीं फोन का मैं टेलीफोन भी लिख सकता हूं। तो इट इज एन आर्ट ऑल्सो। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। अगर आपको ये स्लाइड्स चाहिए तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके स्लाइड्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा लिमिटेशन एंड एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू।